प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि अब 88 पोर्टल का शुरुआत होने वाला है, खुलने वाला है 88 पोर्टल। तो इस समय में कैसी क्या एनर्जी रहेगी ये धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी जो 1 तारीख को ही जो मेरे साथ क्या होता है कि जो भी पोर्टल ओपन होने वाला होता है उसके पहले ही एनर्जी कुछ ऐसी हो जाती है कि मतलब ड्रीम में दिखा दिया जाता है, ठीक है, कि आगे कैसी एनर्जी रहने वाली होगी। और वो कंप्लीट तो नहीं होता है लेकिन फिर भी एक साइड का पता चल जाता है, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है उनका पता चल जाता है कि इनकी एनर्जी किस टाइप से रहने वाली है, ठीक है। और मैं वेट करती हूँ कि मैं सभी लेवल के लिए एनर्जी बता पाऊँ अपने चैनल पे कि कौन से लेवल पे कैसी एनर्जी रहेगी। तो इसलिए मैं वेट करती हूँ कि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। लेकिन ड्रीम आज ही आ गया, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे 1 तारीख 2 तारीख ऐसे ही में आ जाता है मुझे, मतलब कि 1 तारीख या उससे पहले ही। जैसे पोर्टल अगर बहुत जल्दी का है 5544 पोर्टल है तो मेरे को उसके पहले वाले मंथ के लास्ट वीक में पता चल जाएगा। और ये वाले मंथ का 8 तारीख को है, यानी कि फर्स्ट वीक में है। तो आज 1 तारीख से ही मुझे मतलब कि ये दिखा दिया गया कि कैसे एनर्जी रहने वाली है। तो मतलब लगभग 8 9 10 दिन पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ये उन डिवाइन सोल्स के लिए है। मैं कहूँगी कि सिर्फ फेमिनाइन या सिर्फ मैस्कुलाइन के लिए नहीं है, जो भी अपने अवेकनिंग प्रोसेस में अपना इनर वर्क कर रहे हैं और इस लेवल पे हैं कि जो मैंने कल 2 आप लोग सुनिएगा मेरी लास्ट वाली 7 पोर्टल की एनर्जी वाले में 2 टाइप की एनर्जी के बारे में मैंने बात किया था कि एक जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट देखे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर फील किए होंगे। तो उन जो वैसी जो सोल्स है जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर ही फील किया होगा और एनर्जी शिफ्ट उनको समझ में आया होगा किस तरीके से हुआ इस बारी, ठीक है। न्यू मून के टाइम पर हुआ है 7 पोर्टल के बाद में, इसी के आसपास में, न्यू मून के आसपास में ही वो शिफ्ट आया। और ख़ासकर मैस्कुलाइन एनर्जी के साइड में ये शिफ्ट था, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। तो फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो, मैस्कुलाइन एनर्जी उनके अंदर की जो है उस पर वो ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग का टाइम था, ठीक है। तो उन्होंने वो शिफ्ट को जिन्होंने फील किया है उनको अब ये उनका लेवल अब ऐसे अप हुआ है कि अब जो उनको ड्रीम आएंगे या जो भी गाइडेंस आएगा मेडिटेशन वगैरह में या कहीं पे भी स्नैप लेते हैं आप थोड़ी देर के लिए और वहाँ पे आपको कुछ विज़न आता है, तो इतना क्लियर विज़न आएगा, इतना मतलब क्लियरली आपको शब्द जो होते हैं पूरे सेंटेंसेस के साथ में आप लोगों को पहले ये होता था होगा अगर कि कुछ वर्ड्स ही समझ में आते थे होंगे, याद रहते थे होंगे ड्रीम में के या मेडिटेशन के या स्नैप लिए उस टाइम में थोड़ा बहुत, तो कुछ वर्ड्स रहते थे होंगे, ठीक है, कुछ पिक्चर्स याद रहते थे होंगे। अभी इतना क्लियर विज़न आएगा, इतना मतलब कि पूरा सेंटेंस क्लियरली बोला जाएगा आपके सामने, आपको पूरे सेंटेंस में समझाया जाएगा कि ये चीज़ आप लोगों को करना है और ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। और उस चीज़ को जब आप मतलब याद करेंगे ना, जब अपने ड्रीम को या जो भी गाइडेंस है उसको, जिस भी थ्रू आपको वो गाइडेंस मिला है उसको जब ये याद करेंगे ना, तो उनको क्लियरली मैसेज मिलेगा। एक खुद के लिए या तो वो मैसेज होगा या तो वो सभी को बताने के लिए मैसेज होगा। तो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी वो प्लीज़ बताइएगा कि कैसे आप लोगों की एनर्जी है इस वक्त में,
ठीक है, क्या आप लोगों को क्लियर विज़न आ रहे हैं? बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को कोई चीज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है, कोई गाइडेंस आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ करना है और ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, अपने आप में भी फॉलो कीजिए और उसको दूसरों तक भी पहुंचाइए। और भी जो डिवाइन फेमिनाइंस आपके लेवल तक अभी नहीं आई हैं, लेकिन वो गाइडेंस उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वो भी ताकि उन चीज़ों को जान पाए, समझ पाए, फॉलो कर पाएँ, इसलिए उन तक भी वो मैसेज पहुंच पाए। तो आप लोग क्या कीजिए कि या तो आप लोग खुद का चैनल बनाइए, वहाँ पर शेयर कीजिए, या तो किसी न किसी चैनल में जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आप वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस टाइप की अभी एनर्जी मतलब कि इस टाइप का आप लोगों को गाइडेंस मिला है। ठीक है, तो इस गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। डिवाइन सोल्स के लिए ये गाइडेंस आया है, ये आप इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए अपनी। ठीक है, अपने गाइडेंस को आप शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं होगा, ये आपकी जैसे ही और भी जो सोल्स हैं, ठीक है, जो अभी उस लेवल पे अभी उनको गाइडेंस मिलना शुरू नहीं हुआ है, और या फिर कोई गाइडेंस मिलता भी है तो बहुत क्लियर कट नहीं मिलता है, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उन तक वो गाइडेंस पहुंच जाए, और आप लोगों को जो गाइडेंस मिल रहा है डायरेक्ट, उसको आप फॉलो करना शुरू करें। क्योंकि जब आपको जो गाइडेंस दिया जाता है डायरेक्टली एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, तो आप उसको फॉलो करें, इसीलिए वो गाइडेंस आपको भेजा जाता है। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप बैकवर्ड चले जाएंगे। ठीक है, आपको हमेशा फॉरवर्ड रहना है। ठीक, फॉरवर्ड आगे बढ़ते रहना है, अपने लेवल को अप करते रहना है। तो जितना ज़्यादा आप उन गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपका लेवल अप होगा। और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करना शुरू करेंगे, दूसरों को गाइड करना शुरू करेंगे, आपका सोल पर्पस स्टार्ट हो जाएगा साथ ही साथ में। ठीक है, और जितनी जल्दी आप अपना सोल पर्पस खुद से करना शुरू करते हैं, आपके यूनियन के लिए आपका जो ब्लॉकेज है वो वैसे भी ओपन होते जाता है। ठीक है, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। जब आप दूसरों को समझाना शुरू कर देते हैं, तो आप चीज़ों को और बेटर वे में समझना शुरू कर देते हैं, और जितना बेटर आप समझते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी समझ डेवलप होती है। आपकी समझ जितनी ज़्यादा डेवलप होगी, उतना ही आपका यूनियन करीब आपको लाया जाएगा, आगे आपको करीब लाया जाएगा। क्योंकि आप सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपके अंदर जो समझदारी, जो लर्निंग थी, उस चीज़ को आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलवेज़ डिवाइन चाहते हैं कि उनके द्वारा दिए गए गाइडेंस को आप फॉलो करें, ताकि आप फॉलो कर करके चीज़ों को सीख सकें जो आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, उसीलिए ही तो आप लोगों को सेपरेशन का पीरियड दिया गया ना, कि आप लोग चीज़ों को समझना शुरू करें, ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। ठीक है, रिलेशनशिप में रहते थे तब, उस समय जब चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते थे, संभालने की उस लेवल पे कोशिश नहीं हुई, इसलिए ही कहीं ना कहीं सेपरेशन का फेस देखना पड़ा। ठीक है, तो डिवाइन यही चाहते हैं कि आप चीज़ों को अब ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, अच्छे से समझना शुरू करें और फॉलो भी करें। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है, लेसन आपका कंप्लीट होता है, और जैसे जैसे आपका लेसन कंप्लीट होता है, आप रीयूनियन की तरफ और एक कदम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अब इस समय में, इस पोर्टल के ओपन होने में बहुत ही क्लियर आप लोगों को गाइडेंस, क्लियर आप लोगों को मैसेज मिलेंगे। ठीक है, उस चीज़ को आप लोगों को फॉलो करना है, और डिपेंडेंसी की एनर्जी से निकलना है आप लोगों को, और अपने ही गाइडेंस, आपको जो डायरेक्ट डिवाइन से गाइडेंस मिल रहे हैं, उनको ही ज़्यादा फोकस करके चलना है, उन पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। वो डायरेक्टली आपके लिए होंगे और आपके थ्रू दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी हैं, तो दोनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्रेविंग की एनर्जी से निकलना है, या
बहुत ज़्यादा मतलब कि इस ध्यान से निकलना है कि अब आपको बहुत ज़्यादा इस लेवल के जो सोल्स हैं उनके लिए है कि बहुत ज़्यादा आप दूसरों के गाइडेंस पर अब आप डिपेंडेंट ना हो करके आपको जो डायरेक्ट गाइडेंस दिया जा रहा है आप उस पर डिपेंडेंट रहें। और आप खुद भी डिवाइन से ये प्रेयर कर सकते हैं, ये मांग सकते हैं कि आपको अब डिवाइन से ही डायरेक्ट कोई भी गाइडेंस चाहिए और वो आपको डायरेक्ट ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें, ठीक है, ताकि आप डिपेंडेंसी वाली एनर्जी से निकल सकें। ठीक, जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए, जो नहीं डिपेंडेंट है उनके लिए बस यही है कि जो भी क्लियर गाइडेंस आपको अब मिलेंगे उनको आपको फॉलो करना है। और अगर आप पहले से फॉलो कर रहे थे तो वो आपके लिए नहीं है, तो वो किसी और के लिए है, तो आप उन तक पहुंच जाए आपकी बात। इसलिए आप अपने आपके थ्रू जो गाइडेंस भेजा जा रहा है, डिवाइन आपके थ्रू जो गाइडेंस भेज रहे हैं दूसरों के लिए, उनको आप शेयर करें, ठीक है, पहुंचाएं जहाँ तक पहुंचना चाहिए, जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचाएं। ठीक, अब आते हैं कि क्या गाइडेंस मिले हैं। ठीक है, तो गाइडेंस ये है कि जो भी काम आप करेंगे, जिस टाइम पर आप जिस काम को करेंगे उस काम को आप 100% देंगे। ठीक है, मैं सपोज़ करती हूँ कि एक्चुअली वो उस डायरेक्टली वही था, मतलब दिखाया तो वही गया था, और उसी को ही मैं एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ कि कोई जो स्टूडेंट है, सपोज़ वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और पढ़ाई के बाद उसको जॉब करनी है, उसको पता है कि उसको पढ़ाई के बाद जॉब करनी है। तो अगर वो पढ़ाई के टाइम पर अपने जॉब के बारे में ज़्यादा सोचता है और पढ़ाई को जितना ज़्यादा टाइम उसको देना चाहिए उतना टाइम वो नहीं दे रहा है, अगर वो जॉब के बारे में सोचने लगता है, तो उसको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जो टाइम पीरियड पे वो चल रहा है, यानी अगर उसका टाइम अभी उसका टाइम है पढ़ाई करने का, और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद उसको जॉब करने का टाइम आएगा, तो उसको पहले अच्छे से पढ़ाई को ही 100% दे देना है, जॉब के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, और जब उसकी पढ़ाई ये 100% कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उसको जॉब के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी पढ़ाई में, उसके एकेडमिक में ही उसका इतना अच्छा होगा, रिज़ल्ट इतना अच्छा उसका आएगा कि उसको जॉब मिलने की उसको टेंशन नहीं रहेगी, और वो डायरेक्ट मतलब कि जॉब को पाएगा। अपने पढ़ाई का जो उसने लेवल रखा, बहुत अच्छे गुणवत्ता वाली, उच्च गुणवत्ता वाली जो उसने पढ़ाई करी, उसकी वजह से उसको अब मतलब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद उसको अपने जॉब के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने ऑलरेडी उसके लिए मेहनत कर ली है। ठीक है, अपने पढ़ाई के टाइम पर ही इतनी मेहनत कर ली है कि जॉब का टेंशन उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जॉब, अच्छी जॉब उसको मिलेगी ही मिलेगी, उसके एकेडमिक के, उसके पढ़ाई के बेस पर ही। ठीक है, तो अगर ऐसे किसी भी काम को आप करते हैं, किसी भी चीज़ की लर्निंग आप कर रहे हैं, ठीक है, तो सीखने के टाइम में आपको सिर्फ उस चीज़ को सीखने में ध्यान देना है। 100% आपका ध्यान होना चाहिए सीखने में। ठीक है, और ये टेंशन नहीं लेना है कि आगे जाके आपको फिर इसका यूज़ ऐसे करना है या क्या करना है। जब यूज़ करने का टाइम आएगा तो वो अपने आप यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आपने जो भी सीखा है वो यूज़ आप कर लेंगे ईज़िली। उसके थ्रू आपको जो काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बस आपको फोकस रखना है, जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उस चीज़ को आप 100% टाइम दें सीखते टाइम में, और इतने अच्छे से लर्निंग कर लें, इतने अच्छे से सीख लें कि फिर आगे जाके उसके कारण जो आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, उस रिज़ल्ट को आपको सोचना ना पड़े। चाहे वो आपके इनर वर्क का हो, चाहे वो आप
आप टू इन्फिनिट जर्नी के लिए जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे आप अपने रिलेशनशिप के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे जिस भी फील्ड में, चाहे स्टडी में कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में भी कुछ एक टास्क होता है जहाँ पे हमको 100% देना पड़ता है। एक टाइम पीरियड पे अपना पूरा काम पर ही ध्यान देना होता है। उसके बाद सपोज़ कि प्रमोशन लेवल आएगा, ठीक है, तो जो प्रमोशन लेवल से पहले जो आपका टेस्ट होगा, जो भी आपको ऑब्ज़र्व किया जाएगा, उस चीज़ में जो भी आपको करना है, जो भी आपका टास्क है, उसको आपको उस टाइम पीरियड पे 100% देना है, ठीक है। और उसके आगे पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आप 10 जगह अगर ध्यान नहीं देके सिर्फ एक जगह अपना 100% लगाएंगे, तो आपको ज़रूर से उसका रिज़ल्ट 100% पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 जगह ध्यान दे करके आप सारी चीज़ों को गंवा देंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो कुछ भी करें उसको 100% करें, और वो चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी, तो जब नेक्स्ट लेवल पे आप जाएंगे, तब उस नेक्स्ट लेवल पे उस चीज़ को 100% दीजिएगा। तब इस चीज़ के बारे में, आपको पुरानी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि वहाँ पर आपने कुछ छोड़ दिया, कुछ बच गया, या वहाँ पर कंप्लीट नहीं किया, उसको आज जाके कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे पहले ही, जब आपकी लर्निंग पीरियड थी, तब आपने उस पर 100% दे दिया है, ठीक है। और अब जाके अब इधर के बारे में, अब जो कर लिया उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ आपके अंदर में बैठ गई है, बैठ जाएगी। तो आगे आप जो चीज़ करोगे, आप उस चीज़ पर 100% दोगे, तो उस चीज़ को भी पूरा कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अगर आज आप क्या कर रहे हो, आज आप पढ़ाई करते करते जॉब के बारे में सोच रहे हो, और पढ़ाई में आपका डाउन हो रहा है कोई चीज़, ठीक है, मैं मतलब 100% रिज़ल्ट की जगह में 80% रिज़ल्ट भी आप पाते हो, 70% रिज़ल्ट भी पाते हो, तो जो 20 से 30% रिज़ल्ट आपका डाउन हुआ, वो इसलिए क्योंकि आप उस टाइम पे उस चीज़ को नहीं ध्यान देके आप आगे का फ्यूचर का सोच रहे हो, ठीक है। और उसके बाद में जब आप उस फ्यूचर के टाइम, वो फ्यूचर का टाइम जब आपका प्रेजेंट बनेगा, तब आपको जो समझ में आएगा कि ये 20 से 30% जो आपका लॉस हुआ है, उसको आपको कवर करना है, तो अब कर लेते हैं, उस टाइम पे नहीं किए। तो वो उस चीज़ के, तो आप क्या करेंगे कि उस जॉब के टाइम का पीरियड को आप अपने पढ़ाई के टाइम के उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो आपका जो 100% जॉब के टाइम में जाना चाहिए, वो चीज़ उस टाइम पर नहीं जाके क्या होगा, आपके उस पढ़ाई वाले टाइम को चले जाएगा, ठीक है। और आप उसको 100% करने में उसमें लग जाएंगे, जो 20-30% आपने लॉस किया, और इधर अपना लॉस कराएंगे जॉब में, ठीक है, उसका टाइम कम करके, क्योंकि आप उस टाइम उस जॉब के टाइम में आप पढ़ाई की चीज़ कर रहे होंगे, और पढ़ाई के टाइम में जॉब की चीज़ सोच रहे थे। तो इन दोनों से ना कोई भी चीज़ देख रहे हैं आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जिस टाइम पीरियड में आपको जो चीज़ करनी है, उस चीज़ को कीजिए पहले 100%। उसके बाद जिस आगे लेवल पे आप जाएंगे, उस लेवल पे आगे जाके आप उस चीज़ को करना, और उस चीज़ को 100% देना, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छे से होगी। और उसके बाद ऐसे ही हर एक लेवल पे, जैसे जैसे आप जर्नी में भी आगे बढ़ते हैं, तो हर एक लेवल पे आप जाते जाएं, और हर एक लेवल पे अपना 100% देते जाएं। तो हर बार आप जो आगे के लेवल पे जाएंगे, तो आपका पास्ट से कुछ बचा नहीं रहेगा, आप बहुत ही क्लियर कट करते हुए अपनी जर्नी में बहुत ही क्लियरली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हर लेवल पे आप 100% देते हुए जाएंगे, तो फिर पीछे कोई दिक्कत बचेगी नहीं, बहुत जल्दी आपका लेवल क्रॉस हो जाएगा जर्नी में, और बाकी लाइफ में भी, 3D में भी। तो इस तरीके से आप लोगों को चलना है, यही गाइडेंस अभी मिला है आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए, ठीक है। और कैसी क्या एनर्जी रहेगी, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है, कौन से लेवल वालों के लिए ये एनर्जी रहने वाली है, किन्हें पूरा पूरा गाइडेंस मिलने वाला है और फॉलो करना है, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक। आगे जो भी गाइडेंस आएगा आप लोगों को मैं बता दूँगी, शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहिए, और अपने काम पे फोकस करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।